सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हुए बदलाव की। मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई राजभवन में। मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है, मंत्री बनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक नई जवाबदारी मुझे दी गई है। 4 साल तक मैंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, संभाली। मुख्यमंत्री जी और हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं, ये कहा है मंत्री मोहन मरकाम ने। मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ने राजभवन में उनको शपथ दिलाई थी और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम का बयान भी आया। उनका कहना है, मंत्री बनकर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। एक नई जिम्मेदारी मुझको दी गई है। 4 साल तक मैंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मुख्यमंत्री और हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया है मोहन मरकाम ने। देखिए, आज ये शपथ ग्रहण में भाग लिया और मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय नेतृत्व जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे सरकार में काम करने का मौका दिया गया है। 4 सालों तक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं बखूबी कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया था। अभी सरकार में भी छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो भी आदेश निर्देश होगा उसको पालन करूंगा। 4 साल संगठन की जिम्मेदारी है, उसके बाद कैबिनेट में किस टाइम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 4 सालों तक संगठन का काम किया। इन 4 सालों में 19.5 लाख मेंबरशिप, राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार छत्तीसगढ़ में, 5 उपचुनाव, 14 के 14 नगर निगम चुनाव, हर चुनाव जीतने में सफल हुए। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को लेकर जनता के बीच में गए, उसी का परिणाम है। सबका संगठन एकजुटता के साथ काम किए और सभी चुनाव जीतने में सफल हुए। अभी सरकार में है। सरकार में की भूमिका मंत्री के रूप में अलग होगी। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। मैं कोशिश करूंगा ये भी जो दायित्व दिए गए उसको भी हम पूरा करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाईकमान का दिल से आभार प्रकट करता हूं। मंत्री बनाया गया, कैसे लग रहा है? कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे? और इतने अध्यक्ष थे, उनसे मुक्त किया गया, फिर एक जिम्मेदारी दी गई। मैं बोलना चाहूंगी कि यानी पहले जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को निभाए वैसे ही अभी जो पद मिलेगा उसे निभाए। हाँ। जी, उम्मीद है अच्छा काम करेंगे। जी उम्मीद है अच्छा काम करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद एक और बड़ा बदलाव हम सभी के सामने तो है ही, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर है कि मरकाम के शपथ ग्रहण के बाद विभागों में फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों को नए विभाग का दायित्व सौंपा जा सकता है। डिप्टी सीएम मतलब टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा विभाग भी मिल सकता है। ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग मिल सकता है। वहीं मरकाम आदिम जाति कल्याण विभाग मिलने की संभावना है। रविंद्र चौबे से कृषि विभाग लेकर उनको शिक्षा विभाग दिया जा सकता है और खबरें ये भी हैं कि शाम तक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, सत्ता से लेकर संगठन तक कांग्रेस में बदलाव का दौर है और बदलाव अभी रुका नहीं है। खबरें ये भी हैं कि अब और भी जिम्मेदारियां नेताओं को, मंत्रियों को मिल सकती हैं। अलग अलग विभागों की फेरबदल और भी हमें देखने को मिलेगा अभी। ममता, बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण के बाद जो है वो एक बड़ा बदलाव जो कहा जा रहा है और इसकी चर्चाएं जो है लगातार तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री को लेकर ये कहा जा रहा था कि मोहन मरकाम जो है वो शिक्षा मंत्री बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी चर्चाएं हैं कि कुछ जो मंत्री हैं उन्हें नए विभागों का दायित्व सौंपा जा सकता है। जैसे कि डिप्टी सीएम है, डेप्यूटी सीएम है टीएस सिंहदेव, उनको स्वास्थ्य के साथ में ऊर्जा का जिम्मा भी मिल सकता है। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू जो है उनको कृषि विभाग मिल सकता है, चूंकि लंबे समय तक जो
है वो रविंद्र चौबे अभी बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य उनका कारण बताया जा रहा है। मोहन मरकाम जो है उनको आदिम जाति कल्याण विभाग जो है वो उसको मिलने की संभावना कही जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से भी अभी इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन रविंद्र चौबे को ये कहा जा रहा है कि उनको शिक्षा विभाग दिया जा सकता है कृषि लेकर के, और इसको लेकर शाम तक के नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और अभी आपने देखा कि मोहन मरकाम ने जो है वो शपथ ली है और उन्होंने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष के तौर पे जो चुनौतियां थी, लेकिन मंत्री के तौर पे वो संगठन के तौर पे चुनौतियां थी, लेकिन एक मंत्री की शपथ लेने के बाद में जो भी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके बाद में जो है वो दूसरी तरह की चुनौती जो है वो शुरू हो जाती है। काफी कम जो समय है वो अभी फिलहाल मिला हुआ है, तो जाहिर तौर पर चुनौतियां तो होती है, उस विभाग को समझने में भी काफी समय लग जाता है। तो अभी अगर हम बात करें तो हालांकि जो मोहन मरकाम के समर्थक हैं उनमें काफी उत्साह है, और उनकी पत्नी ने भी खुशी जाहिर की। हमने मोहन मरकाम का पहला रिएक्शन आपको दिखाया, जैसे ही शपथ लेने के बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा लगा, और बताई कि किस तरह की चुनौतियां जो है वो हो सकती है। लेकिन ये जो बदलाव की चर्चा जो है वो काफी तेज है, और जो सब सूत्र जो है वो उसको कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या कोई और बदलाव किए जा सकते हैं या हो सकते हैं, तब उन्होंने कहा था कि इंतजार करिए, इनकार नहीं किया था उन्होंने। जाहिर तौर पर क्योंकि सीधे तौर पे वो इनकार कर देते हैं जब कोई ऐसी जो है संभावना या आशंका नहीं रहती है, लेकिन कल जिस तरह से उनके लगातार बयान आ रहे थे, और तो जाहिर तौर पर बड़े बड़े बदलाव जो है वो आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। चुनाव का समय है। जी, निश्चित तौर पर मोहन मरकाम ने शपथ तो ले ली है, विभाग कौन सा मिलेगा देखना दिलचस्प होगा। ममता, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। ऊर्जा विभाग की आज बड़ी बैठक होनी है। सीएम शिवराज ने दोपहर करीब 2:30 बजे मीटिंग बुलाई है और आउटसोर्स कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे सीएम, जो कि हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों से सीएम की मुलाकात होनी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा बहाली दे सकती है सरकार। आंदोलन के चलते हटाए गए थे 1000 से ज्यादा कर्मचारी। हटाए गए कर्मचारियों की बहाली पर बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से 2:30 बजे एक बड़ी मीटिंग है। सीएम शिवराज ने ये मीटिंग बुलाई है। हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों से सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे और उनकी बहाली को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है आज। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, चुनावी साल है, हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार की। बिल्कुल, देखिए इस समय सरकार की कोशिश है कि हर वर्ग को खुश किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांग को लेकर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो लंबे समय तक आंदोलन करते रहे, और यही वजह थी कि उनकी सेवाओं को खत्म करने का फैसला बिजली कंपनियों की तरफ से लिया गया। लेकिन अब खबर इसी बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने की तैयारी में, जिनको आंदोलन के चलते हटाया गया था। जनवरी से लेकर अब तक बीते यानी 4-5 महीने से जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी गई थी, उनको दोबारा बहाल किया जा सकता है। 1000 से ज़्यादा ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा जो बिजली कंपनियों में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे थे। तो आज मुख्यमंत्री ने दोपहर 2:30 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई है, और उसमें आउटसोर्स कर्मचारी का जो प्रतिनिधि दल है उससे भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। और बताया यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल करने की, उनकी सेवाओं को जारी रखने का फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा भी बिजली कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी, और राज्य सरकार आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं को, खासतौर पर किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री जो है बिजली कर्मचारियों के साथ और बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, इंदौर से बड़ी खबर। टीआई के लाइन अटैच होने पर जश्न मनाया गया। एमआईजी टीआई अजय वर्मा को फूल मालाएं पहनाकर स्टाफ ने बधाई दी। गुंडे पर कार्रवाई न करने के चलते लाइन अटैच किया गया था इनको। टीआई और थाने के आरक्षक पर 20 लाख रुपए के लेन देन का आरोप भी था। आरक्षक को भी बर्खास्त किया गया था। टीआई के खिलाफ चल रही है विभागीय जांच। लाइन हाजिर के आदेश जारी होने पर थाना के स्टाफ ने जश्न के अंदाज में टीआई को विदाई दी है।
तो टीआई की लाइन अटैच होने पर जश्न मनाया गया। एमआईजी टीआई अजय वर्मा को फूल मालाएं पहनाई गईं। स्टाफ ने बधाई दी है। गुंडे पर कार्रवाई ना करने के चलते इन्हें लाइन अटैच किया गया था। टीआई और थाने के आरक्षक पर 20 लाख रुपए के लेन देन का आरोप भी लगा था। आरक्षक को भी बर्खास्त कर दिया गया है। टीआई के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, लाइन अटैच होने पर ऐसा जश्न, ऐसा स्वागत, क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल, देखिए इसको तो ऐसा ही कहेंगे जैसे कि एमपी अजब है गजब है, यहाँ सब चल रहा है। इंदौर में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और आप देखिए जिस टीआई ने गुंडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और उसको जब लाइन अटैच किया गया तो पूरे पुलिस थाने के जो पुलिसकर्मी उन्होंने जश्न मनाकर विदाई दी। फूलों के हार से उनका स्वागत किया और एक बड़ी फेयरवेल पार्टी पूरे थाने में दी गई और एक जश्न मनाया गया जिसमें सभी पुलिसकर्मी शामिल हुए। उन्होंने खुशी मनाई। जबकि इन्हीं टीआई अजय वर्मा पर 20 लाख रुपए के लेन देन का आरोप है और इसी मामले में एक आरक्षक को बर्खास्त भी किया जा चुका है। लेकिन पुलिसकर्मी जिस तरह से उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं उससे लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और जब इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये गुंडा जो था आदिल कुरैशी, ये कई लोगों को धमका रहा था। इसकी कई शिकायतें टीआई के पास पहुंच रही थी लेकिन टीआई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने भी टीआई से कहा इस गुंडे पर कार्रवाई करने के लिए, तब भी कार्रवाई नहीं की गई तो मामला और भी संदिग्ध लगा। इनके खिलाफ कई गंभीर शिकायतें थी, उसके बाद एक कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनको लाइन अटैच किया गया, जब इनको सजा दी गई तो सजा के ऊपर जश्न मनाया गया, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन पुलिसकर्मी जिस तरह से इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम खुद पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो क्राइम है वो कम नहीं हो रहा है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में और इंदौर में खासतौर से क्राइम रेट में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि जब इस तरह के वीडियो सामने आएंगे, इस तरह के जश्न मनाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, वो भी सजा मिलने के बाद, तो और भी जो पुलिसकर्मी हैं और भी जो पुलिस के अधिकारी उनका भी हौसला बढ़ेगा कि कुछ नहीं होता, कुछ भी करो, अपनी मनमानी करो, रिश्वत लो और भ्रष्टाचार करो, इससे इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। और इस पर अब देखना ये होगा कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जो पुलिसकर्मी इस जश्न में शामिल हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये निश्चित तौर पर अगर जश्न के मामले में तूल पकड़ा तो पूरा थाना मुश्किलों में आ सकता है। बहुत धन्यवाद अरुण जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रीवा से बड़ी खबर। भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा आत्महत्या के मामले में भोपाल से मृतकों के शव रीवा पहुंचे और रीवा बाईपास पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। शव सड़क पर रखकर 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग है। कंपनी पर कार्रवाई की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं। तो भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा आत्महत्या के मामले में भोपाल से मृतकों के शव रीवा पहुंचे और रीवा बाईपास पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सड़क पर शव रखकर 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग परिवार की तरफ से हो रही है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी हो रही है। जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो ये मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर। चिटफंड कंपनी के 2 फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने भुवनेश्वर और रायगढ़ से इनको गिरफ्तार किया है। दुर्ग में करोड़ों की ठगी करने के बाद से फरार थे। ज्यादा ब्याज का झांसा देकर करोड़ों की ठगी इन्होंने की थी। दुर्ग से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चिटफंड कंपनी के 2 फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने भुवनेश्वर और रायगढ़ से इनको गिरफ्तार किया है। दुर्ग में करोड़ों की ठगी करने के बाद ये फरार थे। ज्यादा ब्याज का झांसा लालच देकर इन्होंने करोड़ों रुपयों की ठगी की थी। भोपाल से खबर। तालाब में क्रूज रेस्टोरेंट पर रोक लगा दी है। नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। 1 महीने में तालाब से हटाने होंगे निर्माण कार्य। निगम की राशि से होगा तालाब का रेस्टोरेशन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़े तालाब में निर्माण को लेकर जुर्माना लगाया है। तालाब की इकोलॉजी को हुए नुकसान की भी भरपाई होगी। 1 महीने के अंदर सीमेंट के पिलर्स हटाने के आदेश भी जारी हुए।
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।